हे शिव भक्तों, हे महादेव के प्रिय साधकों, आज की इस पवित्र कथा में मैं आप सभी को एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो साधारण नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह वह संकेत हैं जो स्वयं महादेव अपने सच्चे भक्तों को रात्रि के समय देते हैं। जब संसार सो जाता है तब शिव की चेतना जागती है। जब चारों ओर मौन छा जाता है तब महादेव की कृपा अपने भक्तों के जीवन में उतरती है। इसलिए हे भक्तों, आज ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं है बल्कि शिव का संदेश है, शिव का संकेत है। और यदि इन संकेतों को समझ लिया तो जीवन का मार्ग भी बदल सकता है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि का समय केवल अंधकार का समय नहीं होता बल्कि यह आत्मा के जागरण का समय होता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है और संसार की चहल पहल शांत हो जाती है तब मनुष्य का मन अपने भीतर उतरने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब देवताओं की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है, विशेष रूप से महादेव की, क्योंकि शिव स्वयं योगी हैं। शिव स्वयं ध्यान के स्वामी हैं। इसलिए रात्रि का समय शिव का प्रिय समय माना गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से महादेव को याद करता है, जो बिना स्वार्थ के केवल भक्ति करता है, उसके जीवन में महादेव कई बार ऐसे संकेत भेजते हैं जिन्हें सामान्य लोग समझ नहीं पाते। पहला संकेत तब मिलता है जब किसी भक्त को रात्रि के समय अचानक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। वह शांति जो संसार के किसी भी सुख से नहीं मिलती। कई भक्त बताते हैं कि जब वे रात में सोने जाते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो अचानक ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई दिव्य ऊर्जा उतर रही है। मन शांत हो जाता है, चिंता समाप्त हो जाती है और हृदय में अनजानी प्रसन्नता भर जाती है। यह साधारण अनुभव नहीं है, यह महादेव की उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि शिव जहां होते हैं वहां शांति स्वतः प्रकट हो जाती है। दूसरा संकेत तब मिलता है जब किसी भक्त को रात्रि के समय बार बार शिव का स्मरण होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोने जाता है परंतु अचानक उसके मन में महादेव का नाम गूंजने लगता है। ओम नमः शिवाय की ध्वनि जैसे भीतर से उठने लगती है, बिना किसी प्रयास के, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे शिव की ओर बुला रही हो। यह संकेत बताता है कि महादेव उस आत्मा को अपने मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। तीसरा संकेत स्वप्न के माध्यम से आता है। कई भक्तों को रात में ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जिनमें शिवलिंग, गंगा, हिमालय या स्वयं महादेव के दर्शन होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता अक्सर स्वप्न के माध्यम से संदेश देते हैं। और यदि किसी को बार बार शिव से जुड़े स्वप्न आने लगें तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जुड़ चुकी है। चौथा संकेत तब मिलता है जब रात्रि के समय अचानक किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि, डमरू की ध्वनि या ओम की अनुभूति मन में गूंजने लगती है। कई साधक बताते हैं कि गहरी रात में जब सब कुछ शांत होता है तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर से डमरू बज रहा है, जबकि आसपास कोई ध्वनि नहीं होती। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है और यह महादेव की दिव्य चेतना का संकेत माना जाता है। पांचवा संकेत तब मिलता है जब किसी भक्त को रात्रि के समय अपने भीतर वैराग्य का भाव उत्पन्न होने लगता है। अचानक उसे लगता है कि संसार की दौड़, धन, अहंकार,
और झूठे रिश्ते सब व्यर्थ हैं। मन केवल सत्य की खोज करना चाहता है, केवल ईश्वर की ओर जाना चाहता है। यह भाव साधारण नहीं होता। यह वही वैराग्य है जो महादेव अपने भक्तों को देते हैं ताकि वे सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। छठा संकेत तब मिलता है जब रात्रि के समय किसी भक्त की आंखें बिना कारण खुल जाती हैं और वह भीतर से ध्यान करने के लिए प्रेरित महसूस करता है। कई साधकों के साथ ऐसा होता है कि वे रात के तीसरे पहर में अचानक जाग जाते हैं और मन में स्वतः ही ध्यान की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त की चेतना कहा गया है और यह माना जाता है कि उस समय महादेव की ऊर्जा पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय होती है। सातवां और सबसे गहरा संकेत तब मिलता है जब रात्रि के समय भक्त को अपने जीवन की सच्चाई दिखाई देने लगती है। उसे अपने कर्मों का बोध होने लगता है। वह समझने लगता है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। यह जागरण ही शिव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि शिव केवल वरदान देने वाले देवता नहीं हैं। शिव तो चेतना के जागरण के देवता हैं। वे अपने भक्तों को भीतर से बदल देते हैं। भक्तों, याद रखो, महादेव कभी भी सीधे आकर यह नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वे संकेत देते हैं, अनुभव देते हैं, और जो साधक जागरूक होता है वही इन संकेतों को पहचान पाता है। इसलिए यदि कभी रात्रि के समय तुम्हें अनजानी शांति मिले, यदि अचानक तुम्हारे मन में ओम नमः शिवाय गूंजने लगे, यदि स्वप्न में शिव के प्रतीक दिखाई दें, यदि भीतर वैराग्य उत्पन्न हो, तो समझ लेना कि यह साधारण घटना नहीं है। यह महादेव की कृपा है। यह उस आत्मा के जागरण की शुरुआत है। और जब यह शुरुआत हो जाती है तब जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। दुख भी आता है, परंतु वह दुख भी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आता है। बाधाएं भी आती हैं, परंतु वे मार्ग को स्पष्ट करने के लिए आती हैं। क्योंकि शिव अपने भक्त को केवल सुख नहीं देते, वे उसे सत्य तक पहुंचाते हैं। और सत्य का मार्ग हमेशा तपस्या से होकर गुजरता है। इसलिए यदि तुम्हें यह संकेत मिले तो डरना मत, घबराना मत, बल्कि अपने हृदय में महादेव का नाम और गहरा कर लो। हर रात सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जप करो। अपने मन को शांत करो और महादेव से कहो, हे प्रभु, यदि यह आपके संकेत हैं तो मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे अपने चरणों तक पहुंचाइए। क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से यह प्रार्थना करता है उसे महादेव कभी अकेला नहीं छोड़ते। अंत में बस इतना याद रखो भक्तों, रात्रि का अंधकार केवल अंधकार नहीं है। यह उस प्रकाश का द्वार है जहां आत्मा शिव से मिलती है। जब संसार सोता है तब शिव जागते हैं, और जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तब महादेव उसके हृदय में उतर आते हैं। इसलिए हर रात को केवल नींद का समय मत समझो, इसे शिव से मिलने का अवसर समझो, आत्मा के जागरण का अवसर समझो। और जब यह समझ आ जाएगी तब तुम्हें हर रात में महादेव के संकेत दिखाई देने लगेंगे। और जिस दिन भक्त को यह संकेत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, उसी दिन से उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह शिव के मार्ग पर चलने लगता है, और जो शिव के मार्ग पर चल पड़ा उसे फिर संसार का कोई अंधकार रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ स्वयं महादेव होते हैं, स्वयं कैलाशपति होते हैं, स्वयं आदियोगी होते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः।